एवर फील लाइक लाइफ इज मूविंग सो फास्ट और धीरे 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 हम खुद को खोते जा रहे हैं, खुद से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमें अपना एक्चुअल सेल्फ पता ही नहीं है, ना हमें अपनी वीकनेसेस समझ में आती हैं, ना हमें अपना स्ट्रेंथ समझ में आता है। और लाइफ में एक अलग सा ही रिग्रेट है कि हम सबसे पीछे रह गए हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, अगर आपको भी कोई ऐसी कमी महसूस होती है ज़िंदगी में जो आपको भी नहीं समझ में आती, कहने को तो हम ठीक है, लेकिन लाइफ में एक खालीपन सा है। कुछ तो ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, कुछ तो ऐसा करना बाकी है जो हमें करना चाहिए था लेकिन अब तक हम नहीं कर पाए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हाय, आई एम माही। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी जिसको ज़्यादातर लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग। लोगों को लगता है कि खुद से प्यार करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की केयर करना, इट्स टोटली टाइम वेस्टिंग एंड सेल्फिशनेस। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझसे जुड़े हज़ारों लोगों ने खुद को हील करके, खुद पर काम करके और खुद से प्यार करके ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, अपनी ड्रीम्स को भी कंप्लीट किया और अपने आसपास के लोगों के ड्रीम्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग इज़ नॉट अबाउट कि आप फिज़िकली कैसे दिखते हैं, आप फिज़िकली ठीक हैं या नहीं। सेल्फ हीलिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप मेंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं। सेल्फ लव इज नॉट अबाउट कि आप मिरर में देख के बस ये बोल दो कि आई एम ब्यूटीफुल। नो, सेल्फ केयर इज नॉट अबाउट कि आप स्पा चले गए, आपने हेयर केयर कर लिया, आपने स्किन केयर कर लिया। ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले सेल्फ लव क्या है? जिस इंसान को खुद से एक्चुअल में प्यार हो जाएगा ना, उसकी सारी हैबिट्स आपको हेल्दी मिलेंगी। वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं डालेगा जो उसकी बॉडी को नुकसान करे। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसका कनेक्शन उसके गॉड से बहुत स्ट्रांग होगा। उसकी हॉबीज़ आपको हमेशा इंटरेस्टिंग मिलेंगी जो उसके स्किल्स में डेवलपमेंट का काम करती हैं। जो खुद की केयर करेंगे वो अपनी टाइम को भी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने करियर को भी रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे। और जो खुद की हीलिंग करने पर ध्यान देता है ना, तो वो जो आउटर उनका जो इन्वायरमेंट है, वो उस चीज़ से खुद को मेंटली डिटैच कर लेते हैं। लोगों के रिएक्शंस, लोगों के ओपिनियंस, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? हमें तो हर किसी की बात बुरी लग जाती है और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा हेल्दी रूटीन हो, हम डिसिप्लिन में रहें, खूब सारी स्टडी करें, सब कुछ करने का मन करता है लेकिन मन नहीं करता। अगर आप भी ऐसे हैं कि आपका मन आपको कंट्रोल करता है, तो मैं आपको इसका सल्यूशन बता सकती हूँ। एक्चुअल में हमारा मन इसलिए नहीं करता क्योंकि हम जो सालों की हैबिट है ना, उसमें हम एक दिन में बदल देना चाहते हैं। या तो हम कुछ करते ही नहीं हैं, और करते हैं तो फिर ऐसा रूटीन बनाते हैं कि वो इतना टफ होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, वो उसको सीरियस ही नहीं लेता। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। एवरी डे आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। यानी कि जैसे कि आप अपने आप को लॉस्ट महसूस करते हैं, आपको अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं खो गई हूँ कहीं, तो आप बस स्टार्टिंग में इतना कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन को साइड में रख के और सारे शोर, ये दुनिया की हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट होके सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बैठ के आईज क्लोज करके आप ये चेक करने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरे अंदर असल में चल क्या रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मेरे किस तरह के इमोशंस हैं। आपको समझ में आएगा कि आप कितने डेंजरस लेवल के थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और आप जब इस हैबिट को अपना लोगे ना, तो कुछ दिन बाद फिर कुछ और ऐड किया जा सकता है, फिर कुछ और ऐड किया जा सकता है।
असल में हमारा मन तब नहीं करता जब हम खुद को फोर्स करते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना है, टाइम टेबल में बांधते हैं, रूटीन सेट करते हैं। आप मेडिटेशन चूज कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग चूज कर सकते हैं, आप वॉकिंग चूज कर सकते हैं, आप जिम या योगा चूज कर सकते हैं। आप जो है अपने लिए एक मी टाइम निकालना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको खुद को केयर देनी होगी, रिस्पेक्ट देनी होगी, खुद को हीलिंग देनी होगी और खुद से प्यार करना पड़ेगा। हम इस दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें रिस्पेक्ट करे, ये हमें अटेंशन दे, ये हमें प्यार करे। ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुंह या मिट्ठू बन जाएंगे, हम हर वक्त ये बोलेंगे आई एम सो ब्यूटीफुल, मुझसे ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि हम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने जो आसपास की जिस तरह की हमारी गैदरिंग्स होती हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, कोई हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, हम अपनी बाउंड्री सेट करेंगे, अच्छी हैबिट्स लाएंगे, प्रेयर करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इन सारी प्रैक्टिसेस में से कुछ तो ऐड करेंगे लाइफ में। तब जाके एक्चुअल में आप खुद से प्यार करते हैं। और जब आप ये सब करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका भी मन नहीं करता ना, आपको नहीं समझ में आता कि सेल्फ हीलिंग की जर्नी कैसे शुरू करनी है, तो मेरे जो प्रोफाइल है उसमें मेरे चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में एक कंप्लीट सीरीज़ है, सेल्फ लव सीरीज़, डे 1 से और डे 21 तक। आपको हर रोज़ एक सिंपल सा टास्क फॉलो करना है और आप उस सीरीज़ के कमेंट जब पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप उस सीरीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम साथ में इस जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। हैव अ मैजिकल एंड वंडरफुल जर्नी। टेक केयर एंड बाय बाय।